निर्माण मैथमेटिक्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 12 के NCERT मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 आव्यूह पढ़ाएंगे। तो जिसमें हम आपको आव्यूह में बताना चाहते हैं, इसको हम इंग्लिश में मैट्रिसेस बोलते हैं। मैट्रिक्स आव्यूह की अगर हम परिभाषा की बात करें तो सर्वप्रथम जो आव्यूह हमारा होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कुछ पंक्तियां होती हैं और कुछ कॉलम होते हैं, स्तंभ जिसको बोलते हैं। कुछ पंक्तियां और कुछ स्तंभ को मिला करके एक स्ट्रक्चर, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर तैयार होता है, उसी को हम आव्यूह कहते हैं। अगर हम संकेत की बात करें तो जो हमारा आव्यूह का संकेत बनता है, संकेत को अगर हम देखें तो संकेत से हम इसको आव्यूह को इस प्रकार डिनोट करते हैं, अथवा हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी दिखाया जा सकता है। इसमें कुछ इस प्रकार की लाइनें होती हैं जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, यानी कि क्षैतिज रेखाएं बोलते हैं, और कुछ लाइनें आपकी वर्टिकली होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं, स्तंभ रेखाएं। इन रेखाओं को हम क्या कहेंगे, स्तंभ रेखाएं बोलते हैं, स्तंभ। और इनको हम क्या कहेंगे, क्षैतिज। तो क्षैतिज रेखा को हम पंक्ति बोलते हैं, क्षैतिज रेखा को हम पंक्ति बोलते हैं, और दूसरे वालों के वर्टिकली को, जो हमारी ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं, इनको हम स्तंभ बोलते हैं। ठीक है। और हमारा कोई भी मैट्रिक्स होता है, आव्यूह होता है, उसमें पंक्ति और स्तंभ से ही उसकी संरचना बेसिकली बनाई जाती है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम m क्रॉस n लिखते हैं, और m जहाँ पर हमारा क्या होता है, जहाँ पर हमारा m इज इक्वल टू क्या होता है, स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या तथा n इज इक्वल टू हमारा जो होता है बेटा, हमारा स्तंभों की संख्या। इसे संरचना को ही हम क्या बोलते हैं, आव्यूह बोलते हैं, मैट्रिसेस बोलते हैं। अब इसके बाद हमारा जो आव्यूह का प्रकार होता है, अगर हम इसको लिखें, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम कुछ लिखना चाहें तो हमारा उदाहरण में क्या बनेगा, जैसे मैंने लिखा 2 3 5 1 3 4 5 7 3 2। इसके बाद अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा बन जाएगा, देखिए इसमें कितनी पंक्तियां हैं। इस तरह की जो हमारी क्षैतिज लाइन, इनको हम पंक्तियां बोलते हैं, यानी कि इसको R1 से लिखते हैं, R1, दूसरा हमारा R2, तीसरा हमारा R3, यानी कि 3 पंक्तियां हैं। और स्तंभ की बात करें, स्तंभ को मैं कॉलम बोलता हूं, यानी कि आपके NCERT में इंग्लिश मैथमेटिक्स के बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम माध्यम से उसको कॉलम बोलेंगे, यानी कि इसको हम C1 बोल देंगे, C1, सेकेंड वन को C2 एंड सेकेंड 3 को C3 बोल देते हैं, यानी कॉलम नंबर 3। अब देखिए जितनी पंक्तियां होती हैं और जितने स्तंभ होते हैं, यानी 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ। तो पहले पंक्तियों की संख्या लिखी जाती है, m इज इक्वल टू पंक्तियों की संख्या अर्थात 3 इंटू, और कॉलम कितने हैं, स्तंभ कितने हैं, 3 कॉलम, यानी कि 3 क्रॉस 3। यानी कि हमारा जो आव्यूह की संरचना है, जो हमारा मैट्रिक्स बना, ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि आव्यूह के प्रकार। तो हमारा आव्यूह के प्रकार जो होता है, आव्यूह के प्रकार, अगर हम प्रकार की बात करें, आव्यूह के प्रकार जानने से पहले मुझे एक चीज और जानना होगा। हम आव्यूह के प्रकार को जानने से पहले हमें ये जानना होगा आव्यूह की कोटि, यानी कोई भी, जैसे हम बता रहे हैं आपको आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि। देखो बेटा, आव्यूह की जो कोटि होती है, हमारा जितने क्रॉस का मैट्रिक्स होता है, यानी कि जो आपकी मैट्रिक्स संरचना होती है, इस मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट यूज होते हैं, जितने अवयव यूज होते हैं, यानी कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को का गुणनफल ही क्या कहलाता है, आव्यूह की कोटि कहलाती है, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाती है, आव्यूह की कोटि कहलाती है। जैसे इसमें 3 पंक्तियां हैं और 3 कॉलम है, यानी कि m क्रॉस n का जो मान है 3 क्रॉस 3 है, तो इसमें आव्यूह की कोटि कितना हो जाएगी, 3 क्रॉस 3 हो जाएगी। अर्थात आव्यूह की कोटि जो होगी, आव्यूह की
कोटि। जो आव्यूह की कोटि होगी बेटा वो कितना होगा 3x3 का आव्यूह। अगर अवयवों की बात की जाए तो कितने, इसका ऑर्डर कितना होगा, क्रम कितना होगा, यानी कि इसके अवयवों की संख्या याद की जाए तो अवयवों की जो संख्या होगी, यानी कि जितने ऑर्डर का, जितनी कोटि का आपका आव्यूह होता है उतने उसके क्या होते हैं, इनका गुणनफल ही उसका क्या कहलाता है, अवयवों की संख्या बताता है। तो अवयवों की जो संख्या होगी बेटा वो हमारा हो जाएगा 3x3 मतलब 3 और गुणे 3 कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, यानी इसके 9 एलिमेंट होंगे। इस पूरे आव्यूह को अगर हम गिनेंगे इसमें कितने एलिमेंट प्रयोग किए गए हैं तो 9 एलिमेंट, ओनली 9। अब देखिए इसके बाद आव्यूह के प्रकार आता है। तो आव्यूह के प्रकार की अगर हम बात करें तो पहला होता है हमारा पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह। दूसरा हमारा होता है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह। तीसरा हमारा बनता है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स, इसको कॉलम मैट्रिक्स, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड चौथा हमारा बनता है तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह, चौथा हमारा तत्समक आव्यूह होता है। जो हमारा पंक्ति आव्यूह होता है, पंक्ति आव्यूह को हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। दूसरे वाले को स्तंभ आव्यूह को इंग्लिश में हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। और वर्ग आव्यूह को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। और चौथा हमारा जो होता है तत्समक आव्यूह, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पांचवा बनता है बेटा हमारा आव्यूह नंबर जो 5 होता है तत्समक, और इसके बाद विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। लास्ट वन हमारा जो बनता है शून्य मैट्रिक्स। शून्य आव्यूह, इसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स। अब हमने आव्यूह के प्रकार पढ़ा। अब इसके बाद हमारा जो पहला आव्यूह था पंक्ति आव्यूह। पहला आव्यूह था आपका रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, इसको हम बोलते हैं पंक्ति आव्यूह। अब इसकी परिभाषा क्या होती है, देखिए बेटा, पंक्ति आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है जिसमें केवल और केवल एक ही पंक्ति हो। इस प्रकार के आव्यूह को हम क्या कहते हैं, पंक्ति आव्यूह कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आप नोट कर लीजिएगा, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो पंक्ति आव्यूह कहलाता है। उदाहरण जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, हमारा जिसमें एक पंक्ति हो, कॉलम कितने भी हो सकते हैं चलेगा, लेकिन पंक्ति जो होगी एक होगी। पंक्ति का मतलब रो, यानी कि अगर हम 3 1 2, अगर हम इसमें बात करें कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स है हमारा, यानी कि ये आव्यूह का जो ऑर्डर है कोट ये कितने का है। तो हम इसको बेसिकली पहले हम पंक्तियों की संख्या डिफाइन करते हैं, यानी कि m का मान कितना है, एक ही तो पंक्ति है, इसमें एक पंक्ति है। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारा 1 क्रॉस। अब कॉलम कितने हैं, देखो बेटा, ये C1, ये C2 और ये C3। अब इसमें कितने कॉलम है, 1 2 3, 3 कॉलम हुए ना, यानी कि 1 क्रॉस 3, यानी कि ऐसा आव्यूह जिसमें एक पंक्ति हो, कॉलम कुछ भी हो सकते हैं, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन पंक्तियों की संख्या केवल एक होनी चाहिए। इस प्रकार के आव्यूह को हम क्या कहेंगे, पंक्ति आव्यूह कहते हैं। सेकंड वन हमारा बनता है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, इसको इंग्लिश बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। इसकी परिभाषा की बात करें बेटा, तो कॉलम मैट्रिक्स ऐसा आव्यूह होता है जिसमें केवल और केवल एक पंक्तियां होती हैं। सॉरी, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल क्या हो, एक स्तंभ हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्तंभ मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स।
चलिए, तो जैसे उदाहरण की अगर हम बात करें तो इसका जो उदाहरण होगा यानी कि एग्जाम्पल जो इसका बनेगा, जैसे 1 2 3। अब इसमें देखिए स्तंभों की अगर हम संख्या की बात करें तो कितने स्तंभ हैं आपके वर्टिकली यानी ऊर्ध्वाधर, कितने लाइनें बन रही, एक ही बन रही है 1 2 3। देखिए इसके अलावा कोई और बन रहा है नहीं बन रहा है, देखिए एक ही हमारा क्या है C1 अकेला ही है। तो और रो कितने हैं, पंक्तियां कितनी हैं, 1 है 2 है 3 है, यानी R1 है R2 है एंड R3 है। तो स्तंभ एक है, पंक्तियां कई सारी हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारा परिभाषा क्या है, स्तंभ आव्यूह की हम पढ़ रहे हैं। स्तंभ आव्यूह की जो परिभाषा है ये बताती है कि ऐसा आव्यूह जिसमें क्या हो, केवल एक पंक्तियां हो, वो हमारा एक स्तंभ हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्तंभ आव्यूह कहते हैं। यानी कि इसकी कोटि की बात करें, ऑर्डर की बात करें तो कितना हो जाएगा 3 क्रॉस, पहले हम क्या लिखते हैं, पंक्तियों की संख्या लिखते हैं, कितनी पंक्तियां 1 2 3, यानी कि 3 क्रॉस, और स्तंभ कितने हमारे एक हैं 3 क्रॉस 1। ये हमारा क्या हुआ, स्तंभ आव्यूह हुआ। देखिए बच्चों, हमारा जो तीसरा आव्यूह होता है वर्ग आव्यूह होता है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि हम इसमें पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स की जो परिभाषा होती है ये बताता है कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो वर्ग आव्यूह कहलाता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ऐसा आव्यूह जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल, यानी कि पंक्तियों की संख्या एंड आपके स्तंभों की संख्या दोनों बराबर हो, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें कितनी पंक्तियां हैं, पंक्तियों की बात करें तो R1 R2 R2 एंड R3। कॉलम की बात करें कितना हो जाएगा C1 C2 एंड C3, यानी कि 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, यानी कि हमारा मैट्रिक्स किसका हुआ 3 क्रॉस 3 का हुआ। यानी कि इस प्रकार जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, इस प्रकार के आव्यूह को हम क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह कहते हैं। चौथा हमारा बनता है, चौथा तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी कि ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयव एक एक हों, इस प्रकार के आव्यूह को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी कि हमारा तत्समक आव्यूह कहलाता है ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयव एक एक हों, बाकी कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो डायगोनल्स होंगे, विकर्ण के अवयव होंगे, वो एक एक होंगे। यानी कि इसकी परिभाषा हमारी बनती है ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयव कितना हो, एक एक हो, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है, यानी कि तत्समक आव्यूह कहलाता है। उदाहरण जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब बेटा देखो ये प्रिंसिपल डायगोनल है, यानी कि मुख्य विकर्ण है, यानी कि मुख्य विकर्ण के अवयव कितना है, हमारे एक एक हैं। परिभाषा क्या कहती है, ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयव एक एक हो, हमारा क्या कहलाता है, तत्समक आव्यूह कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा पांचवा आव्यूह बनता है विकर्ण आव्यूह, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स। इसकी जो परिभाषा होती है, डेफिनेशन बेटा, कि ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो जाएं, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव हमारे शून्य नहीं होंगे, बाकी सारे अवयव शून्य हो, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा वो शून्य नहीं होगा, बाकी सारे एलिमेंट शून्य हो सकते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़ करके सारे एलिमेंट शून्य हो जाएं, हमारा क्या कहलाता है, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। मुख्य विकर्ण हमारा जैसे ये A1 हुआ, और यहाँ पे 1 0 0, फिर कितना हो जाएगा 0 2 और -2, कुछ भी हो सकता है, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, 0 3 नहीं होगा, यहाँ पे 0 -4 और यहाँ पे 0। अब जरा 0 एंड -4। अब देखिए बेटा, यहाँ पे मुख्य विकर्ण यानी प्रिंसिपल डायगोनल जो हमारा है 1 है, -2 है, -4 है, मैट्रिक्स कितने की है, 3 क्रॉस 3 की है। यानी कि हमारे ये डायगोनल एलिमेंट हैं, क्या ये शून्य हैं, तो नहीं, हमारे डायगोनल एलिमेंट शून्य नहीं है। तो ऐसे इस प्रकार के आव्यूह को हम क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं शून्य आव्यूह। छठा हमारा है शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह, तो शून्य आव्यूह को हमने बताया नल मैट्रिक्स बोलते हैं, एक इसको नल मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है।
नल मैट्रिक्स या अथवा जीरो मैट्रिक्स। तो ऐसा आप व्यू जिसमें हमारे क्या होते हैं सारे एलिमेंट, यानी कि जितने भी एलिमेंट रहेंगे ऑल एलिमेंट आर जीरो, यानी कि ऐसा आप व्यू जिसमें सभी अवयव कितने हो जाएं, शून्य हो जाएं। हमने क्या बनाया इस बार 2x2 का मैट्रिक्स बना दिया। ये 3x3 का भी हो सकता है, 2x2 का भी हो सकता है, 4x4 का भी हो सकता है। आपके एलिमेंट ये कितने भी क्रॉस का हो सकता है, यानी कि m इंटू n का मान कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा 2x2 का मैट्रिक्स है, इसके सारे एलिमेंट कितने हैं, शून्य हैं, जीरो हैं। इस प्रकार के आप व्यू को हम क्या कहेंगे, शून्य आप व्यू कहते हैं। बेटा इसके बाद हमारा एक अभी आप व्यू छूटा हुआ है जो कि बहुत महत्वपूर्ण आप व्यू छठा, जो कि हम इसको जानते हैं अदिश आप व्यू के नाम से। अदिश आप व्यू ये भी कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अदिश आप व्यू से आप क्या समझते हैं, या इसकी डेफिनेशन के बारे में दे देता है। अदिश आप व्यू को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स अदिश आप व्यू, इसकी परिभाषा यह कहती है कि ऐसा आप व्यू जिसमें आपके मुख्य विकर्ण के जो अवयव हो जाए उनकी समानता हो जाए, इक्वलिटी हो जाए, यानी कि जो आपके प्रिंसिपल डायगोनल होंगे वो इक्वल हो जाएं, बाकी सारे एलिमेंट शून्य हो जाएं। यानी कि जैसे अगर हम प्रिंसिपल डायगोनल की बात करें, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 2 0 0 0 2 0 फिर 0 0 2। अब इस आप व्यू में आपको क्या दिख रहा है, इसके जितने भी मुख्य विकर्ण हैं एक जैसे, यानी कि 2 2 2 2 है, 1 नहीं होना चाहिए। अगर 1 होता है इन केस में क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में आपका कौन सा आप व्यू बनेगा, ऐसी स्थिति में आपका विकर्ण आप व्यू बन जाएगा, यानी कि विकर्ण आप व्यू बन जाएगा, यानी कि अदिश आप व्यू नहीं रह जाएगा। यानी कि अदिश आप व्यू होने के लिए सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं, डायगोनल के एलिमेंट जितने हों क्या हो जाएं, समान हो जाए, यानी कि 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हमारा क्या कहलाएगा, अदिश आप व्यू कहलाएगा। इसका जो कितने क्रॉस कितने का है, इसकी कोटि कितने है भैया, ऑर्डर 3x3 का है, यानी कि 3 पंक्तियां हैं और 3 कॉलम हैं। अब ये हमारे इसी के साथ आप व्यू के प्रकार जो होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस खत्म हुआ। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा जो होगा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि आप व्यू की समानता, आप व्यू की समानता, आप व्यू की समानता, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि आप व्यू की समानता। इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जो बच्चे हमारे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो जो बनाए जा रहे हैं आपके ऑनलाइन वीडियो, ये उन बच्चों के लिए है जो बेसिकली बहुत ही कमज़ोर वर्ग से आते हैं और कोचिंग का फी पेमेंट नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा।